मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको जूठा खाने के बारे में बताया था कि हानि क्या और लाभ क्या। उसके बाद मैंने बताया 5 मिनट की साधना से धन के भंडारे भर जाएंगे, ये बताया था। आज मैं आपके लिए जो जानकारी लाया हूँ, इसके लिए आपको देखना होगा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे जय तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करना आपका धर्म है। आपकी बुद्धिमत्ता है, आप कैसे और क्या कमेंट करते हैं वो आपकी बुद्धि है, मेरी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो भी साधना अपने चैनल पर डालता हूँ वो 100% प्रमाणिक होती हैं, आजमाई हुई होती हैं और सफल होती हैं, तभी मैं अपने चैनल पर डालता हूँ। या तो मेरे द्वारा होती हैं वो प्रमाणिक, या फिर मेरे शिष्य के द्वारा, मेरी शिष्याओं के द्वारा, मेरे शिष्यों के द्वारा साधनाएं प्रमाणिक होती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमा के देखें। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इससे पहले, यानी इस वीडियो से पहले जो वीडियो आया था, कहना चाहिए पिछला वीडियो, इससे उस वीडियो में एक किसी बहन ने कमेंट किया था कि धन आपको मिला क्या। देखिए, ये साधनाएं जो हैं, जो करेगा उसको मिलेगा, चाहे मैं हूँ या आप हों, कोई भी हो। भारत है हमारा देश। भारत में कुछ भी होना असंभव नहीं है। भारत में सब कुछ होना संभव है और सब कुछ हो सकता है। धन प्राप्ति होना तो बहुत छोटी बात है। हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में ऐसी ऐसी विद्याएं हैं कि जिनसे मुर्दा को भी जीवित किया जाता है और किया जा सकता है और किया भी है कई लोगों ने। तो धन प्राप्ति की कमेंट में क्या पूछने की ज़रूरत कि आपको मिला। भाई, मिला होगा जब प्रैक्टिकल किया होगा, तभी वो साधना डाली है मैंने। और धन प्राप्ति की एक नहीं, ऐसी अनेकों साधनाएं हैं मेरे पास, जो कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में और यहाँ तक कि 3 दिन में और 1 दिन में भी धन को आप पा सकते हैं। ऐसी साधनाएं हैं मेरे पास कई। एक ही साधन नहीं है, लेकिन वो कठिन है। जो मैंने ये साधना डाली थी, 5 मिनट की साधना से धन के भंडार भर जाएंगे, ये साधना सबसे सरल है। हर कोई इसको कर सकता है, नया से भी नया साधक कर सकता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर बात करता हूँ जूठा खाने के बारे में। देखिए, आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जूठा खाने से भी धन बढ़ता है। वो किसका? अपने गुरु का। अगर आप भाई हैं, बहन हैं, अगर आपने दीक्षा ली है, तो सतगुरु का जूठा खाने से धन बढ़ता है, 9 ग्रहों की पीड़ा समाप्त होती है और सभी कष्ट नष्ट होते हैं। अगर आपने गुरु नहीं किया है, अगर आप शादीशुदा हैं, तो माता बहन हैं, उनके लिए अपने पति का जूठा खाने से धन बढ़ता ही बढ़ता है 100%। अब ऐसा नहीं कि एक दिन खा लिया, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू ये नियम करने पड़ते हैं। इसमें कोई साधना और जब तो नहीं करने को कहा जा रहा, ये केवल जूठा खाने की बात है। यहाँ पर हमारे भारत में ऐसे जितने नियम हैं, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, इतिहास में, उपनिषदों में,
वो सभी आध्यात्मिक विज्ञान से ओतप्रोत हैं। तो जूठा खाने के भी पीछे कुछ वजह रही होगी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में लोग इन चीज़ों से बचना शुरू कर दिया। और हमारे मुसलमान भाइयों को देखो, एक दूसरे का जूठा खाते हैं वो लोग, और उनमें एकता भी बहुत ज़्यादा होती है मुसलमान भाई बहनों में, ये प्रमाण भी है। वो अगर 20 भाई बहन हैं तो 20 भाई बहन भी मिलके रह लेते हैं एक साथ। और तुम हिंदुओं 2 हो और 2 के लिए 3 घरों की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक घर में नहीं रह सकते, 2 घर में भी गुजारा नहीं होता, 3 घर की ज़रूरत पड़ती है तुमको। और हमारे मुसलमान भाई बहन 20 हैं, 20 भी एक घर में रहने की क्षमता रखते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, कभी सोचा? तो जूठा खाने से आपस में प्रेम बढ़ता है, ये सत्य है। अगर जिसको आपस में प्रेम बढ़ाना हो, चाहे वो प्रेमी प्रेम का हो, प्रेमी प्रेम का वाला प्रेम हो, पति पत्नी वाला हो, भाई बहन, माँ बेटा, माँ बेटी, बाप बेटा, कोई भी, उनको एक दूसरे का जूठा या एक दूसरे का जूठा खाना चाहिए, या फिर एक दूसरे को एक पात्र में भोजन करना चाहिए, एक ही पात्र में, मतलब एक प्लेट में, एक कटोरी में, एक थाली में। तो देखिए उनमें निश्चित प्रेम बढ़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिख धर्म में भी जब अमृत छकाया जाता है तो एक पात्र, सिख धर्म में जो मंत्र दिया जाता है, यानी जो संस्कार होता है अमृत छकाने वाला, तो अमृत जो छकाया जाता है वो एक पात्र में ही सभी को छकाया जाता है। जितने बैठे होते हैं भाई बहन, उनको एक पात्र में ही अमृत छकाया जाता है। अमृत क्या होता है, बतासे घोले जाते हैं और पानी में, और वही पानी जो है पिलाया जाता है एक परात में या एक कटोरे में। तो एक उसी से सभी को पिलाया जाता है, एक से ही लाइन बैठा के, और मुंह लगाते, एक एक ढूंढ, 2 ढूंढ सब लोग पीते चले जाते हैं, और पात्र आगे बढ़ाते चले जाते हैं, मतलब जो पात्र लिए होता है वो आगे बढ़ाता चला जाता है। सिख धर्म में भी एकता है, और ईसाइयों में भी एक दूसरे का जूठा खाने से परहेज नहीं करते हैं, ईसाइयों में भी एकता है। लेकिन दुर्भाग्य सनातन धर्म वालों का है, जो कि जूठा की तो बात छोड़ो, एक दूसरे का जूठे हाथ से छुआ भी खाना पसंद नहीं करते। और ये विडंबना है कि मांस खा लेंगे, शराब पी लेंगे, मछली खा लेंगे, अंडा खा लेंगे, लेकिन जूठा नहीं खाएंगे। क्या मूर्खता है। मांस खाने में उनको मतलब जी नहीं घिनाता, शराब पीने में जी नहीं घिनाता, अंडा और मछली खाने में जी नहीं घिनाता, लेकिन माता का, पिता का, सतगुरु का जूठा खाने में उनको जी घिनाता है। क्या दुर्भाग्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी मर्जी, आप इस वीडियो पर कमेंट क्या करते हैं, लेकिन मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो प्रमाणिक कह रहा हूँ। और जितने मैंने वीडियो अभी तक डाले हैं वो सभी प्रमाणिक हैं, जितने मैं आगे डालूंगा वो भी सभी प्रमाणिक होंगे। चाहे वास्तुशास्त्र पर मैं डालूं, चाहे रतन, चाहे रुद्राक्ष, चाहे तंत्र मंत्र, चाहे आयुर्वेदिक ज्ञान, चाहे सत्संग, चाहे प्रवचन, चाहे भजन, कुछ भी डालूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूं, आप हमारे कृष्णा दल में सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, हाँ ये ज़रूर है, मैं अपना जूठा किसी को नहीं देता हूँ। क्यों? कि भैया जूठा देने से पुण्य मिल जाता है जो खाता है उसको, अब मेरे पास पुण्य रखा कहाँ जो मैं पुण्य बांटूं। इसलिए मैं अपना जूठा किसी को नहीं देता हूँ।
मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन ये समझ लो कि YouTube पर असल में बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं, बहुत लोग ना जाने क्या क्या, तो इसलिए अच्छे लोगों की भी आप लोग पहचान नहीं कर पाते। मैंने कभी भी YouTube पर कोई पैसा नहीं मांगा किसी से, आप लोगों से। और जो लोग हमसे मिल के गए हैं, जो लोग हमारे पास आ चुके हैं YouTube के माध्यम से, वो लोग जानते हैं मैंने किसी से भी 1 रुपये मांगा हो तो आप हमको कॉल करके या कमेंट के ज़रिए से बता सकते हो। अगर मैंने कभी भी 1 रुपये का सवाल रखा हो या लाखों रुपए भी मांगा हो या 1 रुपये भी मांगा हो आप लोगों से, जो लोग आ चुके हो मेरे पास। लेकिन झूठी कमेंट मत करना मेरे प्रिय भाई बहनों, ये भी बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग कौन कौन मेरे पास आ चुके हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जलने वाले, चैनल से जलने वाले, कि जो चैनल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबका हूँ, आप सब हमारे हो। आप मुझे पहचानने की कोशिश करो। अगर आपने मुझे पहचान लिया तो आप अपने को पहचान लोगे, और अगर आपने अपने को पहचान लिया तो आप मुझे भी पहचान लोगे। मैं आपका अनपरिचित नहीं हूँ, केवल आपकी भावना है बस। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सच्चे प्रेम की कीमत अपने प्राणों से भी करोड़ों गुना ज़्यादा जानता हूँ और मानता हूँ। आप लोगों के पास किसी भी प्रकार से अगर आपके पास पवित्र, दिव्य, निस्वार्थ प्रेम है अगर मेरे लिए, तो आपका स्थान मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ज़्यादा ऊपर है। अगर आप पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम पाने की इच्छा रखते हैं मेरे द्वारा, तो भी आपका स्थान मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ज़्यादा ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप घर परिवार में अगर चाहते हैं प्रेम बढ़ाना, तो एक बर्तन में भोजन करना शुरू कर दीजिए। देखिए महीना 2 महीना में प्रेम बढ़ जाएगा। माँ बेटी में अगर लड़ाई होती हो बहुत ज़्यादा, बहुत मैंने घर देखे हैं, माँ बेटी में, बाप बेटी में, बाप बेटा में, माँ बेटे में लड़ाई होती है। एक पात्र में भोजन करना शुरू कर दीजिए, विचार मिलेंगे। और ज़्यादातर माँ बेटी में लड़ाई होती देखी गई है, और भाई भाई में, भाई बहनों में, बहन बहन में लड़ाई होती है ज़्यादातर, ज़्यादा घरों में। ये क्यों है? कि बस संस्कार नहीं दे पाए आप लोग अपनी संतान को। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई बात नहीं, जो समय निकल गया वो निकल गया। अब केवल एक नियम बना लीजिए, जिनमें लड़ाई होती है आप उसमें उनको एक पात्र में भोजन कराइए। अगर माँ बेटी में होती है तो माँ बेटी एक पात्र में भोजन करें। पति पत्नी में होती है तो समस्या का समाधान तलाक लेना नहीं है। समस्या का समाधान समस्या को मिटाना है। थोड़ी सी लड़ाई हुई, पति ने तलाक ले ली, थोड़ी सी लड़ाई हुई, पत्नी तलाक की सोचने लगती है। ऐसा नहीं है। अगर एक से तलाक लोगे, दूसरे के पास जाओगे, दूसरा क्या पता उससे भी ज़्यादा खराब मिला तो। इसलिए आप उसी को सुधारो जो गड़बड़ है। अगर सुधरा हुआ ढूंढोगे तो दुनिया में कोई पूर्ण रूप से सुधरा हुआ नहीं मिल सकता। पूरी दुनिया में हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अगर चाहते हैं कि आपका घर सकुशल रहे तो आप लोग एक पात्र में भोजन करिए। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप शाकाहारी हैं और अगला व्यक्ति मांसाहारी है तो उसका जूठा मत खाइए, नहीं तो पाप लगेगा आपको। उसको शाकाहारी बनाइए। अगर अगला व्यक्ति शराबी है और आप सही हैं तो उसका जूठा मत खाइए, नहीं तो पाप लगेगा, आपके भी ग्रह और भाग्य खराब हो जाएगा। तो आप उसकी शराब छुड़ाइए, पहले नशा छुड़ाइए। शराब हो चाहे स्मैक हो, चाहे वो सिगरेट हो, गांजा हो, कोई भी हो नशा। नशा तो नशा होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई व्यक्ति, मान लो आपका पति
अगर दूसरी स्त्री से मतलब रखता है तो और उपाय करिए, पहले उसको सही रास्ते पर लाइए, फिर जूठा खाइए एक दूसरे का, तो आपका भी भाग्य अच्छा होगा, उसका भी भाग्य अच्छा होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे उपाय आजमा के देखिए। मैं जो भी उपाय बताता हूँ वो 100% कारगर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।